रामपुर नामक गांव में दीपू नाम का व्यक्ति सब्जी बेचता था। पूरे गांव में सब्जी की सिर्फ एक ही दुकान थी, इसलिए सभी दीपू की दुकान से ही सब्जी लेते थे। अरे दीपू भाई, टमाटर कैसे दे रहे हो? 1 किलो का 50 रुपए। ठीक है, 2 किलो दे दो, लेकिन ताजा देना। बिल्कुल भैया, यह भी कोई कहने की बात है क्या? इस तरह दीपू हर रोज टमाटर बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके वापस घर जाता था। उसके घर उसकी पत्नी और बेटा था। दीपू रोज सुबह उठकर अपनी बाड़ी से टमाटर लाने जाया करता था। टमाटर लाकर गांव वालों को बेचा करता था। लेकिन दीपू थोड़ी सब्जी कम पड़ने पर गांव की छोटी बाड़ी के मालिक संजू के पास टमाटर लाने जाता था। एक दिन सुबह ही पास की बाड़ी के मालिक संजू के पास जाता है। अरे दीपू, सुना है तेरा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ भैया, घर का खर्चा चल जाता है। अरे अब झूठ भी मत बोलो, पूरे गांव में तुम अकेले सब्जी बेचते हो तो मनमानी दामों में टमाटर बेचकर खूब कमाते होंगे, और मुझसे तो सस्ते दाम में टमाटर लेकर जाते हो तो मुनाफा तो बहुत होता होगा। नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो कम से कम दामों में टमाटर बेचता हूँ। मैंने गांव वालों से कभी कोई बेईमानी नहीं की है। अच्छा ठीक है, वह सब रहने दो। तुम्हें बस यह बताना था, टमाटर की बाड़ी में देखरेख में बहुत खर्चा आ रहा है, इसलिए आज से टमाटर के दाम भी बढ़ गए हैं। 1 किलो टमाटर का 150 रुपए लगेगा। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। इतना महंगा टमाटर मैं कैसे खरीद सकूंगा, और इतना महंगा खरीद लूंगा तो टमाटर सस्ते दामों में गांव में जाकर कैसे बेचूंगा? देखो भाई, लेना है तो लो, नहीं तो और भी खरीदने वाले हैं। दीपू को लगा इतने महंगे टमाटर में कोई फायदा नहीं। अरे भाई, तो मैं आपसे टमाटर नहीं खरीद पाऊंगा। पहले की तरह 40 रुपए किलो देते तो 20 किलो खरीद लेता। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर महंगा लग रहा है तो कहीं और से ले लो। दीपू बिना कुछ लिए घर वापस आ गया। अरे टमाटर कहाँ है? दुकान पर ही छोड़ आए क्या? अरे नहीं, जहाँ से बाकी के टमाटर लेता हूँ उसने टमाटर के दाम बढ़ा दिए, इसीलिए घर की बाड़ी के टमाटर से काम चलाना पड़ेगा। तो आप मुनाफा कैसे कमा पाएंगे? मेरा मतलब है, अपने टमाटर से तो कम मुनाफा होगा। अब क्या कर सकते हैं, जितना है उतने से काम चलाना पड़ेगा। हर रोज की तरह दीपू अपनी दुकान में जाकर सब्जी बेचने लगता है। भैया 1 किलो टमाटर देना। हाँ अभी देता हूँ, यह लो 1 किलो टमाटर। यह लो पैसे। अरे बहन 50 रुपए दो, यह तो सिर्फ 30 रुपए है। कैसे 50 रुपए? लेकिन सामने वाला तो 30 रुपए लेता है। सामने? कौन है सामने? इतना कहकर वह औरत बिना टमाटर लिए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीपू ने देखा तो संजू ने सब्जी का ठेला लगा दिया और कम दाम में टमाटर बेच रहा था। कुछ समय बाद और भी ग्राहक दीपू के पास आते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण कोई भी उससे टमाटर नहीं लेता है और सब उसे भला बुरा कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अरे यह क्या, तूने तो महीनों से लूट मचा रखी है। अब हम तेरे से नहीं, उस संजू से सब्जी खरीदेंगे। वह टमाटर सस्ते दे रहा है तो सब्जी भी सस्ती देगा। काका, मैं सही दाम ही लगा रहा हूँ और शहर में भी यही कीमत है। देख भाई, हमें तेरे से मतलब नहीं है, हमें लेनी है सब्जी। जो भी सस्ते दाम में देगा उसी से खरीदेंगे। इतना कहकर लोग संजू की दुकान से सब्जी खरीदने लगते हैं। शाम हो जाती है, कोई बिक्री नहीं होती है। आ जाओ, टमाटर ले जाओ, सस्ते दाम में 30 का किलो टमाटर। आ जाओ, ले जाओ, आओगे तो पाओगे, नहीं तो बाद में पछताओगे। इतना सुनते ही सभी गांव वाले संजू की दुकान पर लाइन लगा देते हैं। आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हो? आज से पहले आपको देखा भी नहीं इस गांव में। वह सामने की दुकान में तो 50 का किलो दे रहा है। अरे भैया, हम बाकियों की तरह ठग नहीं है, बीवी बच्चों वाले आदमी है। एक एक पैसे की कीमत हमें अच्छे से मालूम है। मैं नया हूँ, लेकिन सब्जी हमेशा पुराने दाम पर ही आप सभी को बेचूंगा। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। संजू की दुकान से सब्जी लेने लगते हैं। दीपू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। जब संजू की दुकान पर भीड़ कुछ कम होती है, तब दीपू उसकी दुकान पर जाता है। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? भला मैंने क्या किया? मैं तो अच्छी खासी सब्जी बेच रहा हूँ। अरे भाई, बेचो भले ही, पर इतने कम दामों में कैसे दे रहे हो? इसमें ना तो आपको मुनाफा होगा और ना ही मेरा। दोनों निश्चित दामों पर सब्जी बेचते हैं। मैं इसी दाम पर बेचूंगा, तेरे जो करना है वह कर। ऐसे करने पर मेरे से कोई सब्जी नहीं खरीदेंगे और मेरा व्यापार बंद हो जाएगा।
तो बंद कर दो बेचना। संजू के यह तेवर देखकर दीपू को समझ आ गया था कि यह मेरा व्यापार बंद करने ही आया है। दुखी मन से घर वापस आ गया। क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना। पता नहीं भगवान हमसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हो? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ है? दीपू उसे सारी बातें बताता है। अब तो दोनों को ही कुछ नहीं सूझ रहा था कि घर कैसे चलेगा। उधर संजू भी अपनी दुकान बंद कर घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी शांति उसे कहती है, आ गए पतिदेव, लाइए कितनी कमाई हुई इधर दीजिए। अरे भाग्यवान, कभी पानी का भी पूछ लिया करो। ज्यादा मसमस मत करो, शांति नाम है मेरा। नौकर वाले काम करना है तो इतना कमाओ घर में नौकर साकर रख सको। तुम भी ना। अच्छा छोड़ो, आज तो पहले से भी अधिक कमाई हुई है, पूरे 5,000 की हुई है। संजू ने उसे सारी बात बताई कि कैसे उसने सस्ता टमाटर बेचकर कमाई की है। इस पर शांति कहती है, अरे मेरे मूर्ख पतिदेव, दिन रात मेहनत कर उगाई सब्जी को इतने सस्ते दामों में कैसे दे दी? मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं और करूं तो क्या करूं? घर में आते ही तुम पैसे मांगने लगती हो। कहां से लाऊं इतने सारे पैसे? शांति नाम है मेरा, पैसे तो चाहिए, वह भी बहुत सारे। और हाँ, मेरा टमाटर सोने से कम नहीं है। कल से ठीक वैसा ही करोगे जैसा मैं तुम्हें कहूँगी। क्या करना होगा मुझे? टमाटर को बड़ा करने के लिए और उसमें स्वाद लाने के लिए शहर में दवाइयाँ मिलती है। अब से हम टमाटर को दवाइयाँ देकर बहुत बड़ा एवं भारी बनाएंगे और इस टमाटर को बाजार में बेचेंगे। टमाटर का स्वाद और वजन बढ़ेगा तो और भी अधिक मुनाफा होगा। समझे मेरे उल्लू पतिदेव? पर यह तो गलत है। तुम मुझे सिखाओगे कि क्या गलत है और क्या सही। चुपचाप से जैसा कहा वैसा करते जाओ। अगले दिन से संजू छोटे टमाटर को इंजेक्शन लगाकर बड़ा कर देता है, जिससे कुछ दिनों में काफी बड़े एवं स्वादिष्ट टमाटर हो जाते हैं। गांव में किसी को भी संजू की इस हरकत का पता नहीं चलता है और वह बेफिक्र होकर उसकी दुकान से सस्ते दाम में टमाटर खरीदते हैं। उधर दीपू की सब्जी का व्यापार बंद हो गया था, इसलिए वह मजदूरी करने लगा था। कुछ समय बाद दीपावली आने वाली थी तो दीपू संजू की दुकान पर सब्जी खरीदने के लिए आता है। संजू उसे सब्जी तोल कर देता है। अरे यह क्या? मैंने तो 1 किलो टमाटर आपसे मांगा और यह तो बहुत कम है। हाँ तो देसी टमाटर है, मैं सड़े हुए टमाटर नहीं बेचता। तभी वह गांव के मुखिया जी आते हैं और दावत के लिए 50 किलो टमाटर का ऑर्डर देकर चले जाते हैं। दीपू दूर से देख रहा होता है क्योंकि उसे संजू पर शक हो गया था। 50 किलो टमाटर के ऑर्डर के लिए इतनी आसानी से हाँ कर दिया। आखिर कहाँ से लाएगा इतना सारा टमाटर? दाल में जरूर काला है, अब तो देखना ही पड़ेगा। संजू जब दुकान बंद करके घर वापस आता है तो दीपू भी उसका पीछा करता है और वह देखते हैं कि संजू और उसकी पत्नी शांति अपने बाड़ी में टमाटर को इंजेक्शन दे रहे होते हैं। बस परसों दीपावली है और तब तक टमाटरों का वजन और आकार बढ़ जाएगा। हाँ, फिर होगी पैसों की बारिश। यह सब देखकर दीपू को सब समझ आ गया और उसने अब सोच लिया था कि वह संजू और शांति का भंडा फोड़ कर रहेगा। दीपावली के दिन संजू 50 किलो टमाटर लेकर सरपंच के घर पहुंचता है, लेकिन जब सब्जी बनाते हैं तब सरपंच देखता है कि सब्जी में बदबू आ रही है और रसोइये बता रहे हैं कि लीली सब्जी की गुणवत्ता खराब है। अरे यह क्या? सब्जी में बदबू आ रही है? ऐसे में तो मेरा सभी लोग मजाक उड़ाएंगे। वह बहुत घबरा जाता है। तभी वह दीपू आ जाता है और सरपंच को अपने फोन में रिकॉर्ड वीडियो दिखाता है। सरपंच जी, यह संजू ना जाने कब से दवाइयाँ वाली सब्जी पूरे गांव में बेच रहा है। इसी ने मेरी सब्जी का व्यापार बंद करवाया था और इसी की वजह से आज आप बदनामी की कगार पर हो। इतना सुनते ही सरपंच संजू और उसकी पत्नी शांति को पूरे गांव वालों के सामने बुलाते हैं और गांव वालों को सारी बात बताते हैं। सभी गांव वाले गुस्से में उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने वाले थे कि तभी दीपू उन्हें रोक देता है और उन्हें समझाने लगता है। उसके बाद संजू की पत्नी शांति कहती है, मुझे माफ कर दो दीपू, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। हम दोनों यह गांव छोड़कर चले जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उस दिन से दीपू दोबारा सब्जी की दुकान खोलता है और अब उनकी दुकान में पहले से अधिक ग्राहक आने लगते हैं।